और मुझे लगता है कि अगर आप मीडिया से संबंधित है तो देख रही होंगी कि जहां कहीं भी दलितों पर अगर किसी भी तरीके का भी अत्याचार या अन्याय की बात होती है, कांग्रेस पार्टी सदैव वहां पर खड़ी नजर आती है। चाहे वो आप केस ले लीजिए, हरिओम वाल्मीकि जी का केस ले लीजिए, या फिर आप केस लीजिए किसी भी दलित जो वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग, गरीब तबके के लोग, जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको साथ लेकर चलने को, एक धागे में पिरोकर प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को आगे लेकर बढ़ने का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया था। जो महिला 24 घंटे ड्रग्स और तमाम तरीके के मादक पदार्थों में जो लिप्त है महिला, जिसको खुद का भविष्य नहीं पता है, जब उनकी जो है उनकी दुकान चली नहीं है वहां पर, आप कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आज वो नेता बनने चली आई हैं। 24 घंटा मुझे जिस तरीके की वो बयानबाजी करती है, जिस तरीके का वो बयान देती है, ये देखकर लगता है कि वो 24 घंटे जो है मदिरा पान में जो है वो लिप्त रहती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में और आज यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, लोग आए हैं। आइए हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर आए क्यों। मैम, हमने दूर से देखा था, आप ये लेकर आई, जरा दिखाइए तो और बताइए क्यों लेकर आई हैं ये आप। देखिए, आज बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है और हम सभी जो कांग्रेस जन हैं आज उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मेरे हाथ में संविधान, भारत का संविधान, ये जो पुस्तक है जिसकी बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस जो है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी, सभी लोग जो है संविधान और लोकतंत्र की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे नेता शोषितों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों सभी को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका जिस तरीके का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इन सब जो चिन्हों पर चलने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम अपने नेता की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये पुस्तक जो है भारत का जो संविधान है, जिसमें सभी के लिए अधिकार की बात की गई है, जिसमें सभी के लिए समानता की बात की गई है, जिसमें देश के हर एक जाति, धर्म, बिरादरी, समुदाय, वर्ग के लोगों के लिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि जब भी देखो तो राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके दिखाने लगते हैं, जब भी देखो तो प्रियंका गांधी संविधान की कॉपी लेके दिखाने लगते हैं। ये सिर्फ कॉपी लेके घूमते हैं, इन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, ये मुस्लिमों के लिए ही ज्यादा करते हैं। और मायावती से लेकर के योगी से लेकर के हर आदमी बोलता है। अच्छा, आप कह रही हैं कि केवल ये पुस्तक लेकर जो है हम लोग चलने की बात करते हैं। अगर आप मीडिया से आप संबंधित हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप मीडिया से संबंधित है तो देख रही होंगी कि जहां कहीं भी दलितों पर अगर किसी भी तरीके का भी अत्याचार या अन्याय की बात होती है, कांग्रेस पार्टी सदैव वहां पर खड़ी नजर आती है। चाहे वो आप केस ले लीजिए, हरिओम वाल्मीकि जी का केस ले लीजिए, या फिर आप केस लीजिए किसी भी दलित जो वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग, गरीब तबके के लोग, जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको साथ लेकर चलने को, एक धागे में पिरोकर प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को आगे लेकर बढ़ने का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया था, ये बखूबी पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो यात्रा तो करते लेकिन यात्रा सफल नहीं हो पाती। किसने बोला यात्रा सफल नहीं हो जाती? जब हमारे राहुल गांधी जी, जब हमारे नेता चल रहे थे, उनके पीछे लाखों करोड़ों की जो भीड़ और जनता उमड़ रही थी। ये केवल उनके ऊपर प्यार और विश्वास था लोगों का कि इतनी जनता और इतना जनसैलाब लोगों का उनके पीछे उमड़ रहा था। आज जगह जगह पर लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामने की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान है। अभी बयान आया है सीएम योगी का, वो कहते हैं कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है और 27 से पहले ही वो बोल गए हैं। आज ही बयान आया है। देखिए, भाजपा जनता पार्टी और बीजेपी सरकार के जो लोग हैं इतने ज्यादा घबराए हुए हैं हमारे नेता से, इतना ज्यादा वो हतोत्साहित हो गए हैं क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश जो है उनके हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा है। और जब कोई आदमी घबराया हुआ होता है, परेशान होता है ना, तो उसके मुंह से उलझुल बातें निकलती है, कुछ इस तरीके की बातें निकलती है जिसका न सर होता है न पैर होता है। और उसी के उसमें आकर, प्रेशर में आकर या उसी दबाव में आकर उनके मुंह से ये बयान निकला होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं आज ये जनसैलाब जो उमड़ा पड़ा है बाबू जगजीवन राम जी की जयंती में, यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का बब्बर शेर है, एक एक यहाँ पे जो पदाधिकारी है, ये
कांग्रेस का झंडा उठाकर इस उत्तर प्रदेश में जो है घूम रहा है जगह जगह पर। और आगे आने वाले समय में 2027 के चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का परचम जो है वो लहराएगा। मंडी से सांसद कंगना रावत संसद में कहती हैं कि राहुल गांधी टेररिस्ट के साथ रहते हैं, टेररिस्टों से वो दोस्ती करते हैं, साथ साथ पूरे उनके खानदान को नाप देती हैं। जो महिला 24 घंटे ड्रग्स और तमाम तरीके के मादक पदार्थों में जो लिप्त है महिला, जिसको खुद का भविष्य नहीं पता है, जब उनकी जो है उनकी दुकान चली नहीं है वहां पर आप कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आज वो नेता बनने चली आई हैं। 24 घंटा मुझे जिस तरीके की वो बयानबाजी करती है, जिस तरीके का वो बयान देती है, ये देखकर लगता है कि वो 24 घंटे जो है मदिरा पान में जो है वो लिप्त रहती हैं। और इसी मदिरा पान में जिस तरीके से उनके नेता जिस तरीके से जगह जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी लोगों के हाथों में किताब थमाई, कॉपियां थमाई, और आज उनके नेता जो है जगह जगह पर जो मधुशाला है, जो मदिरा पान जो खोले जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। उनके ऊपर उसी चीज का असर हुआ है, इसी वजह से उनका ये उलझुल बयान सुनने को मिल रहा है। कहती हैं कि मुझे राहुल गांधी के सामने खड़े होने में अनकंफर्टेबल फील होता है और वो किसी टपोरी की तरह संसद में आते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना। देखिए, किसी को रेबीज हो जाता है ना, तो पानी तो सबको जीवन देता है। पानी से ही आप कह लीजिए जल ही जीवन है, लोगों को जीवन देने का काम जो है पानी करता है। लेकिन जिस मरीज को रेबीज हो जाता है ना, उसको कहते हैं ना, उसको पानी से घबराहट हो जाती है, तो उनको एक तरीके की बीमारी है। वो अच्छे लोगों का, साफ सुथरे लोगों के बीच में अगर वो रहेंगी तो उनको रेबीज के जो कीटाणु होते हैं ना, उस तरीके की उनको घबराहट होने लग जाती है। अच्छा इंसान जो बढ़िया आदमी है ना, वो कीचड़, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में जो रहने वाला वो होता है ना, उसको वही पसंद आता है। के लिए क्या कुछ नया होने वाला है कांग्रेस की तरफ से 27? देखिए, आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी पार्टी महिलाओं की बात करती है, शोषितों की बात करती है, दलितों की बात करती है, वंचितों की बात करती है, आगे आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी सबकी नेता जो है प्रियंका गांधी जी ने, उन्होंने आह्वान किया था कि 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 27 के चुनाव में भी महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी होने वाली है विधानसभा के चुनाव में। और जो हमारी महिलाएं जो गांव में रह रही हैं, देहात में रह रही हैं, उनके लिए हमारी सरकार बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेगी। आपने विधानसभा चुनाव की बात कही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब वो बिहार गए राहुल गांधी तो वहाँ वो तेजस्वी को हरवा दिए, अब यूपी में अखिलेश को हरवा देंगे अगर उनके साथ आ गए तो। कि कौन आ गए? ये कहते हैं, योगी कहते हैं पप्पू और टप्पू की जोड़ी, इस तरीके से कहते हैं। अच्छा, देखिए, वो बात करते हैं जोड़ी की। मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं सीतापुर की रहने वाली हूं। मैंने तो ये चीज देखा कि किस विधानसभा की बात है जहां पर हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी पधारे थे, योगी जी भी पधारे थे। हरगांव विधानसभा की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पधारे, योगी जी भी पधारे, तमाम जो है नेतागण पधारे, और वहां पर सीट जो है वो शून्य लेकर गए, सारी की सारी सीटें हार कर के गए। तो उनके पदचिन्ह जहां पड़े वहां पर तो लंका ढह गई है, और वो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो इस पे क्या ही कहना है आपको। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया। तो आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पर बात करी और एक महिला ने किस तरीके से अपनी बात रखी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और तमाम ऐसे अपडेट जानने के लिए देखते रहिए, बने रहिए द इंडिया लाइव के साथ। कैमरा पर्सन शिला राय, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।